हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि ये जो फोर एक्सिस का पार्ट है उसको हम फोर एक्सिस मशीन में रोटर के साथ कैसे कर सकते हैं। ओके, अभी मैं ले लेता हूँ कैड में ओपन कर लिया मैंने। मैं सॉलिड कैम में उसको लेके जाता हूँ। ओके, मैं सॉलिड कैम में आ गया। मेरा एक पोस्ट सिलेक्ट कर लिया, ये फोर एक्सिस वाला पोस्ट है। ओके, अभी मैं ले लेता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट फेस, और यहाँ पे है सेंटर ऑफ रिवोल्यूशन फेस। ओके, तो ये मेरा हो गया थ्री एक्सिस के जैसा। ओके, लेकिन मेरा पार्ट लगने वाला है ऐसा। यहाँ पे मेरी रोड मेरा रोटरी होगा, इसके ऊपर चक होगा, इस चक में मेरा पार्ट होल्ड होगा। ओके, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्री एक्स के जैसे ही रहेगा, लेकिन मेरा पार्ट ऐसा 90 डिग्री 90 डिग्री में रहेगा अभी। ओके, तो मुझे कैसे करना है, अभी मुझे करना है वाई। ऐसे मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, जैसे थ्री एक्सिस में भी ऐसे ही है, थ्री एक्स के जैसा। अच्छा, तो ये मेरा हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी मैं टॉप व्यू लेके देखता हूँ कि कैसे रहेगा मेरा टॉप व्यू। ओके, ऐसा रहेगा मेरा टॉप व्यू। मैं ओके कर लेता हूँ। ओके, अभी मेरा हो गया पार्ट सेटिंग। ओके, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरा सेट हो गया है। अभी मुझे देना है स्टॉक। अभी स्टॉक कैसा है, मेरा सिलेंडर का टाइप स्टॉक है, मुझे देना है। मैं जाऊँगा एडिट पार्ट में। ओके, यहाँ पे स्केच बना लूँगा मैं सिलेंड्रिकल डायमीटर का। ओके, जो भी मेरा डायमीटर है, एग्जिट फीचर। ओके, अप टू सरफेस में ये वाला सरफेस तक ले लेता हूँ, और यहाँ पे मर्ज ऑफ कर देता हूँ। तो मैंने एक सिलेंडर बना लिया वहाँ पे। अभी मैं स्टॉक में थ्री डी मॉडल्स का जो ऑप्शन है, थ्री डी मॉडल सिलेक्शन का, तो वहाँ पे ये वाला स्टॉक सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं जो कैड में मैंने जो थ्री डी मॉडल बनाया था सिलेंडर का, वो मैं हाइड कर लेता हूँ। क्योंकि अभी मैं कैड से पूरा एग्जिट कर लेता हूँ। ओके, अभी टारगेट में देख लेते हैं, टारगेट मेरा ऑलरेडी सेट है। ओके, अपडेटेड स्टॉक में देख लेता हूँ। ओके, ये मेरा रॉ मटेरियल है। ओके, ये मेरा टॉप व्यू ले लेता हूँ। ओके सर, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये फेस के ऊपर कोई प्रोग्राम बनाना है। ओके, अभी मेरा जेड का एक्सिस अलग ही डायरेक्शन में है, वो मुझे एंगल भी नहीं पता कि ये फेस से वो एंगल कितना है। ओके, और मुझे पता भी नहीं करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, नई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लूँगा, ऐड करूँगा यहाँ पे, जो होगी मैक वन पोजिशन टू। ओके, अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कोऑर्डिनेट हैज़ वन, लास्ट नंबर पे है। ओके, इसके नीचे लिखा है पिक फेस जेड एक्सिस नॉर्मल। कौन सा फेस से जेड एक्सिस मुझे नॉर्मल करना है, तो मुझे ये फेस के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, ये फेस नॉर्मल करना है। तो देख सकते हैं आप, जेड तो नॉर्मल हो गया ये फेस से, एक्स वाई सही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, उसको रोटेट करके सही कर लूँगा, तो ये भी सही हो गया। अभी ओके करते ही मेरा मैक वन पोजिशन टू हो गया रेडी। अभी आप देख सकते हैं ये फेस के ऊपर मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ। वो फेस अभी नॉर्मल हो गया है मेरा जेड एक्सिस से। ओके, अभी मैं प्रोग्राम बनाने के लिए जाऊँगा वर्ल्ड कैम 2.5 में, प्रोफाइल ले लेता हूँ। ये मुझे यहाँ सेलेक्ट करना होगा मैक वन पोजिशन टू। ओके, जो मैंने नई कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी बनाई है, ये ऑफ कर लेता हूँ। मैं ज्योमेट्री ले लेता हूँ, ये मेरी होगी ज्योमेट्री। ओके, यहाँ पे हो गया टूल्स, मैंने टूल्स ले लेता हूँ, फेस में ले लेता हूँ 50 mm का। ओके कर लिया। लेवल ले लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है इसका डायमीटर से। ओके, डेप्थ करनी है यहाँ तक। तो टेक्नोलॉजी पेज में आके मैं ज्योमेट्री देख लेता हूँ, डायरेक्शन तो सही है मेरा, थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ उसको 50 ओके कर लिया। ओके, यहाँ पे मैं जिगजैग मोड ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके रफिंग में 1-1 mm का डेप्थ कर लेता हूँ। स्टॉक कुछ नहीं रखना है। ये तो सेट हो गया। लिंक्स में मेरे एंट्री एग्जिट बाहर ही है। ओके, तो मैंने डन कर दिया है, तो प्रोग्राम तो बन गया है मेरा।
सिमुलेशन भी देख लेता हूँ, करके देखते हैं। ओके, प्रोग्राम तो सही है, सिमुलेशन में भी सही है। ओके, अभी ये तो क्या हुआ, एक ही फेस हुआ। अभी सेकंड पोस्ट फेस के लिए मुझे कोई अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी पड़ेंगी। ओके, तो 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे अगर सही से एंगल पता है कि ये फेस से वो एंगल कितना है, तो मुझे बनाने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। कैसे? राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, यहाँ पे ये वाला स्ट्रेटजी ट्रांसफॉर्म करना है, ये ऑपरेशन नेम सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे है 4 एक्सिस। ओके, ये जैसे ही लूँगा, जैसे एक एक्सिस आपको शो होने लग जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड ओरिजिनल पोजीशन ऑन कर लेता हूँ, मतलब मेरा ओरिजिनल तो रहना ही चाहिए। ओके, और बाकी का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अभी कितने फेस बचे हैं? 3 फेस। एक फेस ओरिजिनल मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है और यहाँ पे कर लेता हूँ इंसर्ट। ओके, तो इसने अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे 90 मैंने इंक्रीमेंट दिया है, तो उसने एंगल बना लिए। मुझे यहाँ से जस्ट ओके करना है और यहाँ पे सेव करना है। जैसे सेव करूँगा तो उसने 90 डिग्री पे 4 प्रोग्राम बना लिए। ओके, एक ही प्रोग्राम में उसने 4 टूल पाथ बना लिए हैं। अभी देखते हैं सिमुलेशन में कैसे दिखता है। ये हम आ गए सिमुलेशन में, यहाँ पे सॉलिड वेरीफाई। ओके, मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ स्पीड उसका। भाई आप देखते हैं उसने चारों फेस बना लिए, सही तो बना लिए उसने, फेस तो सही बना लिए उसने। ओके, तो ये फेस तो हो गया। अभी मुझे ये फेस करना है, तो उसको लिए भी मुझे अलग पोजीशन बनानी पड़ेगी। ओके, तो मैं जाऊँगा कोऑर्डिनेट मैनेजर में, ओपन, यहाँ पे ऐड बोलूँगा। ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट हैज़ वन लूँगा, जो लास्ट वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे जेड एक्सिस नॉर्मल में वो फेस सिलेक्ट करूँगा जिस फेस पे मुझे प्रोग्राम बनाना है। ओके, मैंने फेस तो सिलेक्ट कर लिया, जेड नॉर्मल हो गया है। अभी एक्स वाई सही नहीं है, तो मुझे उसको सही कर लेना पड़ेगा। मैंने एक्स वाई सही कर लिया। ओके, ओके, ये हो गई मेरी पोजीशन 3 नंबर की पोजीशन हो गई मैक 1 में ही। ओके, मुझे अभी सेम टूल पाथ से प्रोग्राम बनाना है, मेरा सेम टूल है, कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, अभी इसको कर लेता हूँ मैं एडिट। एडिट करते ही मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो मैं अभी इसको डिलीट कर लेता हूँ। ये हो गया डिलीट। ओके, अभी आ गया ज्योमेट्री पेज पे। ज्योमेट्री में मेरी 3 नंबर की पोजीशन है, मैं 3 नंबर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे ज्योमेट्री सिलेक्ट करनी होगी, तो ये मेरी ज्योमेट्री है। ओके, ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पे मैं सेम टूल लेना चाहता हूँ, मैं कुछ तो कोई चेंज नहीं करता हूँ। लेवल ले लेता हूँ कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और प्रोफाइल डेप्थ मेरी यहाँ तक है। ओके, अभी टेक्नोलॉजी पेज में आ गया, तो ज्योमेट्री देख लेता हूँ, डायरेक्शन तो सही है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ 50-50 mm। अच्छा, अभी मैं कर लेता हूँ सेव और कैलकुलेट। अभी प्रोग्राम तो बन गया जी, अभी सिमुलेशन देख लेता हूँ, सॉलिड वेरीफाई। ओके, अभी ये पहला टूल ने जो बनाया था तो इस तरह से बना लिया था। इस कैलकुलेट करते हैं, अभी देखते हैं सही हुआ क्या। सही हो गया, ये फेस काटना था तो फेस तो सही हो गया। अभी बाकी के फेस भी हमें को बनाने हैं। मैं एग्जिट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ जाऊँगा, उसको 4 एक्सिस बोलूँगा, इंक्लूड ओरिजिनल पोजीशन ऑन करूँगा। मुझे एंगल पता है 90 है और मेरे 3 फेस है, तो मैं इंसर्ट करूँगा, ओके कर लूँगा और यहाँ पे सेव कर लूँगा, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफॉर्मेशन कर लेगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टूल पाथ। अगर मुझे सिमुलेशन देख के जाना है तो मैं देखूँगा सॉलिड वेरीफाई में, आप देख सकते हैं पहला पोजीशन। अभी सेकंड पोजीशन के लिए हमारा रोटरी एक्सिस मूव घूम रहा है, 90 डिग्री घूमता है, फिर वापस कटिंग करता है, फिर 90 डिग्री घूमता है, फिर वापस कटिंग करता है। ओके, इसमें हमको टूल दिखाता है लेकिन टूल नहीं घूमता है, वह आप देख सकते हैं। ये तो हो गया है। ओके, इस तरह से हमको पोजीशन लेके लेके हमको ये सब टूल पाथ बनाने पड़ेंगे।
क्योंकि ये वाला जो है ये फेस वो भी मुझे पोजिशनल लेके ही बनाना है। अभी ये देख लेता हूँ मैं, पोजीशन 2 कौन सा था। अ, इस ये वाला था। तो मैं ये पोजीशन 2 से ये फेस भी बना सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं बना लेता हूँ। अभी इसको बनाना है तो मैं HSS से बना लेता हूँ, R1 टूल से। 3D में जाऊँगा, HSS ले लूँगा। अभी यहाँ पे मैं पोजीशन 2 ले लूँगा, क्योंकि ये पोजीशन 2 से थोड़ा मैच करता है। ओके, उससे अलाइन भी है। तो पोजीशन 3 में करूँगा तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो पोजीशन 3 में अच्छे से हो जाएगा पोजीशन 2 में। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ पैरेलल टू कर्व। ओके, यहाँ पे ले लिया पोजीशन 2। ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फेस पे काम करना था। ओके, यहाँ पे कौन सा कर्व से पैरेलल चाहिए, तो मैंने कर्व भी सिलेक्ट कर लिया है। और टूल लेना था, तो यहाँ से मैंने टूल ले लिया, 6 का R1 टूल ले लिया। ओके, लेवल में मैं ऑटोमेटिक रख लेता हूँ। ओके, बाकी यहाँ पे कर लेता हूँ 0.3 mm। ओके, बाकी मैं सेव कर लेता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप देखिए प्रोग्राम तो जनरेट हो गया है। ओके, अभी सिमुलेशन में देखते हैं। सॉल्ड वेरीफाई। यहाँ पे गॉज भी हो रहा है, लेकिन ये जो फेस जो कर रहा था वो तो सही बन रहा है। ओके, तो ये जो गॉज कर रहा है तो मैं गॉज चेक दे दूंगा उसको, ये वाला सरफेस दे दूंगा। ओके, और यहाँ पे दे दूंगा स्टॉप टूल टूल पाथ कैलकुलेशन। अभी आप देख सकते हैं टूल पाथ तो बन चुका है, अभी ये गॉज नहीं होगा। देख सकते हैं ये गॉज तो नहीं होगा। ये R1 टूल है तो यहाँ पे थोड़ा रेडियस छूटने वाला है। ओके, एडमिल से करता तो पूरा कवर हो जाता, लेकिन एडमिल से ये वाला फेस ऐसा अच्छे से नहीं आएगा। ओके, लेकिन ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा जितना भी पार्ट आएगा आपके पास 4 एक्सिस का, तो पोजिशनल काम आप 2.5D 3D जो भी उसके लिए स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो आप पोजिशनल बना के कितने भी पोजिशन बना सकते हैं आप। अभी हमने 3 बनाई है तो 30 भी बना सकते हैं, 100 भी बना सकते हैं। कितनी भी पोजिशन बना के आप उसका प्रोग्रामिंग कर सकते हैं।